जय श्री कृष्ण। स्टार प्लस की यूट्यूब पेज पर आने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। अपने फेवरेट शो देखने के लिए स्टार प्लस की यूट्यूब पेज को सब्सक्राइब करें और वो बेल आइकन को हिट करना मत भूलिए। ध्यान रखिए। आप अपने कपड़े यहाँ रखना क्योंकि मेरे कपड़े ज्यादा है ना। ओके। आदि भैया हम रोज रात को ना हाइड एंड सीक खेलेंगे। बहुत मजा आएगा। आप अपने बुक्स वहाँ मत रखो क्योंकि आपका भी एक डेस्क आएगा ना, तब तक आप इधर रख दो बुक्स। ओके। आदि भैया आपका फेवरेट टीवी शो कब आता है? क्यों? क्योंकि मेरा फेवरेट टीवी शो रोज रात को 8 बजे आता है, तो आप रिमोट और टीवी को भूल जाओ। ओके। और आदि भैया रात को लाइट्स ऑन मत रखना, मुझे नींद नहीं आती। क्या हो रहा है इधर? हाँ? इशिमा, मैं आदि भैया को अपने रूम के रूल सिखा रही हूँ। और आदि भैया बस हाँ हाँ किए जा रहे हैं। आदि भैया सो स्वीट नो इशिमा। He is very sweet and हमारी रूही very शैतान। What's this? और तुम्हें क्या हाँ हाँ बोले जा रहे हो? कभी-कभी ना बहन से लड़ना चाहिए। I'm telling you, fighting is good. आप और बंदू चित्री भी लड़ते थे। अरे too much मुरुगन, इतना लड़ते थे कि अम्मा परेशान हो जाती थी। मैं नहाने जाता हूँ। नहीं, पहले मैं नहाने जाऊंगी। ओके। नहीं नहीं, तुम्हारा हेयर ऑयल मसाज है ना, वो करना है। भैया को जाने दो नहाने। ओके। चलो। आदि कैसा लगा? अच्छा है। अच्छा है? पक्का? ठीक है, और लो फिर। एक्चुअली सॉल्टी है। पता है क्यों है ज्यादा सॉल्टी? क्योंकि तुम्हारी कटोरी में स्पेशली मैंने ज्यादा सॉल्ट डाला था ताकि तुम बोलो कि वो सॉल्टी है। यू हैव टू स्पीक अप। आदि, ये तुम्हारा घर है ना, तुम अपने घर में खुल के बोल सकते हो कुछ भी। खाना अच्छा लगे तो वाओ बोल दो, नहीं लगे ना छी करके दूर कर दो। हम रिप्लेस करेंगे। तुमको जो खाने का मन है तुम बोलो, जो करने का मन है तुम वो करो, तुम बस बोलो खुल के। आज मैंने पता है क्या देखा? तुम आज रूही की बातों में हाँ मिलाई जा रहे थे। Why? Tell you one secret. जो बड़े भाई लोग होते हैं ना, वो छोटी बहनों पर रौब जमाते हैं, उनकी बातें नहीं मानते, अपनी छोटी बहन को परेशान करते थोड़ा सा। ऐसे उनसे बुली नहीं होते हैं। तो डरो मत अपनी छोटी बहन से, थोड़ा बुली करने का। ज्यादा उसको जिद मत करने दो, वरना हमारी रूही तो ऐसी है, इज एन अटेंशन ग्रैबर। अगर तुम थोड़ा अटेंशन नहीं ग्रैब करोगे ना तो वो सारा अटेंशन छीन के भाग जाएगी। ऐसी है हमारी नौटंकी। नहीं, मैं तो कुछ करूँ, मैं तो कुछ नहीं करती। हाँ, तुम तो बहुत ही गुड गुंडी हो। डरा के रखा है अपने भाई को। वेरी बैड। कोई ये सब पागल खाना जो इसको ठीक कर दे। ओ मदरसा और ये उसमें आप लोग लगे रहो। तुम रहो। इसी तक ठीक कह रही है पुत्र। तुम क्या कर रही हो? दुनिया भर के माँ बाप बच्चों को लड़ने से रोकते हैं, तुम क्या उल्टी सी ट्रेनिंग दे रही हो इसको? मेरे बच्चे हैं ना, मुझे मालूम है उनके साथ कैसे डील करना। आप इंटरफेयर मत करो बीच में। You know what? तुम डेंटिस्ट हो, लेकिन तुम्हें खुद दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। क्या है ना, इतने सालों में आपके साथ डील करने की मुझे तो आदत हो गई है, लेकिन मेरे बच्चों को मैं सिखा रही हूँ ना, प्रिपेयर कर रही हूँ कि आपसे फाइट कैसे करना है। यू नो, साइकोलॉजिकली आई एम ट्रेनिंग देम, मेकिंग देम स्ट्रांग। गुड, ट्रेन देम। अपने जैसा मत बनाना बस। रमन जी, वर्कर का काम पैसों से चलता है, बातों से नहीं। देखिए, मैं आपके ऊपर ब्लेम नहीं करता हूँ, लेकिन सूरज साहब को समझना चाहिए ना। इतने महीनों से वर्कर्स की सैलरी पेंडिंग पड़ी हुई है और उन्हें कोई होश ही नहीं है। ऐसी बात नहीं है, कंपनी की सिचुएशन फिलहाल थोड़ी सी नाजुक है। पेमेंट हो जाएगी, आप वर्कर से कहिए काम शुरू रखें, पैसे मिल जाएंगे आप लोग को। सच पूछिए तो दोनों भाइयों में भरोसा ही नहीं है हम सबका। एक काम कीजिए, आप ही कह दीजिए कि 2 महीने की सैलरी और साथ में ब्याज जोड़ कर दे दे। बल्ला साहब, आप हमारा भी पेमेंट करवा देते हैं।
सिंह साहब मैं आपसे बात करता हूँ, 2 मिनट आप लोग प्लीज शांति रखिए थोड़ी सी। आप सबके पैसे मिल जाएंगे प्लीज। आप हमारा पेमेंट करवा दीजिए, मुझे और कुछ नहीं सुनना। सिंह साहब मैं बात कर रहा हूँ, कुछ ना कुछ रास्ता निकलेगा, आप लोग प्लीज बैठिए। थैंक यू। हेलो, ओके ठीक है, आप रिपोर्ट रेडी रखिए, मैं पहले करवा लेता हूँ। थैंक यू। इशिता, यार ऑफिस में आज बहुत काम है, मुझे आते थे देर हो जाएगी, तो एक काम करो, रोमी को भेज के हमारी फैमिली हेल्थ चेकअप की रिपोर्ट्स करेक्ट करवा दो। थैंक्स। सूरज, व्हाई आर यू ब्लेमिंग मी? मैंने क्या किया है? अरे तो और किसे बोलूं अशोक यार? तुझे कितनी बार वार्न किया था कि इस लड़की के चक्कर में मत पड़। देख लिया ना तूने मीका के साथ जो हरकत की है उसकी वजह से कंपनी डूब रही है। कोई हमारे साथ बिजनेस करने को तैयार नहीं, क्लाइंट्स हमारा पेमेंट नहीं दे रहे, क्या करें? इस वक्त बहस करके कोई फायदा नहीं है, सोल्यूशन ढूंढते हैं। तुम्हें क्या लगता है क्या कर सकते हैं? अगर मेरी मानो तो हमारी जो लॉस मेकिंग यूनिट्स है हम फिलहाल उन्हें बेच देते हैं और क्लाइंट्स के ड्यूज क्लियर करते हैं। हाउ डेयर यू रमन, तुमने ये सोचा भी कैसे कि हम अपने यूनिट सेल कर देंगे? आइंदा ऐसी बकवास एडवाइस दी ना तो अपना रेजिग्नेशन लेटर साथ में लेके आना। 1 मिनट अशोक, अरे बात तो पूरी सुन लिया कर भाई, उसके बाद रिएक्ट किया कर। ये ठीक कह रहा है, मुसीबत यहां तक आ पहुंची है, कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। तो शुड आई लुक फॉर क्लाइंट्स इन द मार्केट? थोड़ा होल्ड करो रमन, मुझे सोचने दो। तब तक तुम ये वर्कर्स यूनियन वाली प्रॉब्लम पर फोकस करो, प्लीज जल्दी से इसे रिजॉल्व करने की कोशिश करो। ठीक है। आप यहाँ? रूही और आदि के कस्टडी पेपर्स पे सिग्नेचर्स चाहिए थे, इसीलिए आई थी। मुझे बोल दिया होता मैं आ जाता आपके पास। नो प्रॉब्लम, अर्जेंट था इसलिए खुद आ गई। ठीक है, अब आइए मेरी कैबिन में बात करते हैं। बात वो नहीं है, एक्चुअली यूएस के क्लाइंट्स हैं, रोज सुबह कॉन्फ्रेंस कॉल होती है उनके टाइम के मुताबिक। अब मैं यहाँ पे रहूंगा सबको डिस्टर्ब करूंगा ना। नहीं पुत्र, तुम कहाँ किसी को डिस्टर्ब करने वाले हो? कोई डिस्टर्ब नहीं होगा मीर। रिंकी देख मेरी बात सुन, I'll be fine, don't worry। तुम वहाँ अकेले रहोगे क्या? अकेले तब होऊंगा जब घर पे रहूंगा। मुझे तो बस घर जाना है, नहाना है, सोना है और वापस ऑफिस। और आजकल सारे लंच डिनर क्लाइंट के साथ ही होंगे, सो प्लीज डोंट वरी अबाउट मी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आई एम फाइन, ऑलराइट? मम्मा अब आप ही बोलो ना। वैसे ठीक है तो कह रहा है वो, तो कुछ और दिन रुक जाती और जब उसके बाद तो तुम दोनों ने छुट्टी पर चले जाना है। माँ छुट्टी? कौन सी छुट्टी? हाँ पुत्र, बड़ा प्लान कर रहे हैं हम तुम दोनों के लिए, टिकटा शिकटा हॉलीडे चंगा होएगा ना तुम दोनों के लिए, है ना? मौजा ही मौजा। लेकिन आंटी वो गल सुन तू जरा मेरे हाथ, एक मिनट आ, मेरे गल दसनी है, मेरी गल याद आ गई, छेती 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 छेती। हेलो, हाय भाभी, हाउ आर यू? आई एम ओके। बहुत परेशान हो गई हूँ इससे तो। ये तुम अपनी बताओ, हाउ आर यू? मैं सेम ओल्ड यूजुअल, बिजी, ऑफिस वर्क, एवरीथिंग। तुम कहाँ ठीक हो? क्यों, क्या हो गया मुझे? इडियट हो एक नंबर के। मतलब तुम लड़कों को क्या किया जाए, क्या खिलाओ मैं ऐसा कि थोड़ा अक्ल वक्ल आए तुम लोग के अंदर। यू गाइस, तुम लड़के कितने अनरोमांटिक होते हो। रोमांस? क्या बातें करें आप भाभी? वीर, तुमको दिखाई नहीं दिया रिंकी को तुम्हारे साथ वक्त बिताना था और तुम उसे यहाँ छोड़कर जा रहे हो। भाभी मैं उसकी कंफर्ट के बारे में सोच रहा हूँ। यहाँ पे यूएसए के क्लाइंट से दुखी कर दिया, रोज सुबह सुबह फोन कॉल पे, कॉन्फ्रेंस कॉल पे सब कुछ होते रहता है। मैंने सोचा यहाँ पे आके रहेगी तो उसका दिल लगा रहेगा, दैट्स इट। ये क्या करेगी? ये हमारी फैमिली हेल्थ रिपोर्ट। बाय। थैंक यू सो मच लाने के लिए। हाँ, मैं नहाने जा रहा हूँ। हाँ, जा। वैसे भाभी मैं आपसे सहमत हूँ, रिंकी और मेरी शादी जिन हालातों में हुई थी, अब हम दोनों के बीच में दोस्ती है लेकिन रोमांस। वो बीवी है तुम्हारी। अच्छा, आप अपना टाइम भूल गए?
जब आपकी और रमन भाई की शादी हुई थी? देखा था एक दूसरे को कैसे लड़ते थे। जब देखो लड़ाई झगड़ा मैंने भुगता है भाभी, मैंने, रमन भाई, आप दोनों। और अब देखो एक दूसरे के बिना रह नहीं पाते। वैसे भाभी थोड़ा टाइम दीजिए, आई एम श्योर सब कुछ ठीक हो जाएगा। इस दोस्ती को रोमांस में बदलना, वैसे मैं आपसे क्यों नहीं टिप्स लूं? आप मुझे समझाइए, मुझे क्या करना चाहिए? भी समझाना क्या है यार, प्यार ऐसी चीज होती है जो कपल टू कपल डिफर करती है। मतलब तुम्हारे दिल में, आई डोंट नो कैसे समझाऊं, हर किसी का दिल अलग अलग तरीकों से प्यार करता है। कुछ लोग बड़े बड़े बुकेज देते हैं प्यार का इजहार करने के लिए, तो कुछ लोग बड़े बड़े कारनामे कर जाते हैं, रोमियो जूलियट की स्टोरीज बन जाती हैं। और कुछ लोग छोटी छोटी बातों से प्यार जता देते हैं, यू नो, दो स्मॉल मोमेंट्स जो कि आपको अच्छा फील कराते हैं। दिल की बात है ये। खैर, उससे पहले तुम्हें अपने दिल में उसके लिए जगह बनानी पड़ेगी। जब तक तुम अपने दिल में उसके लिए जगह नहीं बनाओगे, तुम प्यार जताओगे कैसे? माय गॉड, एक मिनट, दिखाइए मुझे। सी, अरे बॉर्डरलाइन शुगर, अभी से तो डायबिटीज हो सकता है। हाँ, डायबिटीज? किसको डायबिटीज? मुझे शुगर हाई आया है। रिपोर्ट दिखा। मैं डॉक्टर हूँ ना, मुझे पता है बॉर्डर लाइन है। थोड़ा सा बस शुगर कंट्रोल करना है, नथिंग एल्स। आप चिंता मत करो ना, वैसे मीर कब से वेट कर रहा है आपके साथ चाय पीने के लिए। आप चेंज करके आओ जल्दी से। और सुनो, तुम डेंटिस्ट और डॉक्टर नहीं हो। डॉक्टर बोल के अपने आप को खुश मत करना। नीलो, डायबिटीज भाई को है और आपने बोला कि रिपोर्ट आपकी है। बट हाँ भैया, सारे मिठाई के डब्बे निकाल, बाहर फेंक। अरे के सारे घर में कोई मीठा नहीं खाएगा आज के बाद। मैं सबका क्यों बंद करवाओगे अब? शुगर मुझे हुआ है ना, क्यों बंद कर रहे हो? जितना बोलो तो सुनो, डायबिटीज से बीपी पे आ जाएगा तुम्हारा। सुन, शक्कर बाहर फेंक, आज के बाद से वॉलीबॉल में खाना बनेगा। बुढ़ापा नहीं है, सबकी डायबिटीज क्या क्या बीमारियां लोगों। यू ऑल्सो। हाँ, घर में अगर मिठाई आई ना तो देख लेना। कोई मीठा नहीं खाएगा आज के बाद घर के अंदर। समझे कुछ? ये क्या था? मुझे तो कुछ समझ नहीं आया। पगले, ऐसे होता है प्यार। सी, अगर मैं रमन को बोलती कि आपको डायबिटीज है, तो वो क्या करते? मेरी बात को ऐसे झड़क के चले जाते और क्या बोलते कि डॉक्टर बनने की कोशिश मत करो, तुम सिर्फ डेंटिस्ट रहो। और फिर अपनी शुगर भी कंट्रोल नहीं। बट जब उन्हें पता चला कि मुझे डायबिटीज है, पूरे घर की डाइटिंग करवा दी उन्होंने। यू गेट इट? ओह, नाउ आई अंडरस्टैंड। सब समझ आ गया। वेरी स्मार्ट था, वेरी स्मार्ट ऑफ यू। That's love, that's love. See, खुद के लिए वो कुछ भी नहीं करेंगे, लेकिन मुझे या बच्चों को कुछ हो जाए ना, पूरा आसमान सर पे उठा लेंगे। ऐसे ही प्यार होता है, यू नो। छोटी छोटी बातों में पता लग जाता है कि हाँ, प्यार है। और ऐसी छोटी छोटी बातें तुम्हें अपनी लव स्टोरी में ढूंढनी है, और जो नहीं है वो अपनी लव स्टोरी में डालनी है। ठीक है भाभी, आपने आज लेसन और एडवाइस तो अच्छी दी। अब मैं इस पे अमल करूंगा। और हाँ, कभी भी मुझे लव ज्ञान की जरूरत हो, आई एम कमिंग टू माई लव गुरु। One call away, लव गुरु। डॉक्टर, कैसे हो पाएगा? मैं व्हीलचेयर पे हूँ, यू नो इट। आई नो इशिता, बट मैं आउट ऑफ कंट्री हूँ और हमारी तरफ से कोई भी रिप्रेजेंटेशन नहीं जाएगा, तो इट वांट टू बी गुड। ओवर एंड अबव ऑल, सेमिनार चिल्ड्रन डेंटल केयर एंड ओरल हाइजीन पर है और तुम उसमें एक्सपर्ट हो, सो इट विल बी अ गुड अपॉर्चुनिटी फॉर यू। आई नो सर, लेकिन तुम बस अपना मन बना लो, बाकी मैं ऑर्गेनाइजर से बात कर लूंगा, वो तुम्हें अटेंडेंट दे देंगे। ओके, अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, आई विल डू समथिंग अबाउट इट। मैं तुम्हें ईमेल फॉरवर्ड कर रहा हूँ। दिल्ली से डॉक्टर आर सुब्रमण्यम कॉन्फ्रेंस कोऑर्डिनेटर है, तुम उससे बात कर लेना। उनसे क्या बात करनी है? कॉन्फ्रेंस का शेड्यूल, प्लानिंग सीजन और वर्कशॉप का आइडिया ले लेना। नथिंग टू वरी, डॉक्टर सुब्रमण्यम ने ही तुम्हारा नाम रिकमेंड किया है और मैंने उन्हें कंफर्म भी कर दिया कि तुम आ रही हो। क्या बकवास है, सुबह ने मेरा नाम क्यों रेकमेंड किया इस चीज के लिए? कोई प्रॉब्लम है? क्या हुआ? सुब्बू, उसने डेंटल कॉन्फ्रेंस में मेरा नाम रेकमेंड किया है। क्यों? अचानक क्या जरूरत पड़ गई ऐसा करने की? अचानक से मुझसे दोस्ती क्यों बढ़ाने की कोशिश कर रहा है? जस्ट डोंट अंडरस्टैंड। अरे मेरी जिंदगी में जब चाहे आ जाए, जब चाहे चले जाए,
मेरी जिंदगी में उसके लिए कोई जगह नहीं है। He needs to understand this. Just calm down. मैं उसे माफ नहीं करने वाली हूँ। उसे इस गिल्ट में रहना तो जीता रहा है इसी गिल्ट में। मुझे इससे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। I just don't care for him. क्या हुआ? फिर दर्द शुरू हो गया? समझ नहीं आ रहा यार, क्या दर्द है ये? दवाई ली थी तुमने? ली थी थोड़ी देर पहले। एक काम करो, मैं लौंग का तेल ले आता हूँ, उससे ठीक हो नहीं जाएगा। रहने दो आप, उससे कोई असर नहीं होगा। दवाई का असर होगा थोड़ी सी देर बाद। तुम्हें भी तो होशियारी थी, बोल रहा डेंटिस्ट के पास चलो। अब क्या डॉक्टर बता नहीं आएंगे तब तक ऐसे पकड़े बैठे रहोगी दांत को? रहने दो रमन, होगा ठीक अभी। मैं 1 मिनट में आता हूँ। डॉक्टर साहब हैं? जी पूजा कर रहे हैं। ठीक है, उनसे कहिएगा इमरजेंसी है प्लीज थोड़ी सी। ठीक है, आइए बैठिए आप। आइए। जानता हूँ तुम बहुत नाराज होगी, लेकिन क्या करूं? इस वक्त मुझे सिर्फ तुम्हारे दर्द की फिक्र और सुबह एक है जो तुम्हारी मदद कर सकता है, लेकिन इतना वक्त क्यों लग रहा है? अब 1 साल तक हर महीने इस पूजा को संपन्न करेंगे। भगवान आपकी बीवी बच्चों की आत्मा को शांति दे। मुझे पता नहीं था। 6 महीने पहले प्लेन क्रैश में मुझे भी साथ चलना था, लेकिन आखिरी वक्त पर मेरा प्लान चेंज हुआ। कहते हैं ना, जैसा करोगे वैसा पाओगे। मैंने इशिता को छोड़ दिया, उसे अकेला कर दिया, क्योंकि वो मुझे बच्चा नहीं दे सकती थी। और आज मेरा बच्चा मुझसे छीन गया और बीवी भी। शायद यही मेरी सजा है। देखो, मैं अपने पास्ट को बदल नहीं सकता, लेकिन इस बात की खुशी है कि मैं रूही और इशिता को मिला सका। अब बस यही चाहता हूं कि एक दिन इशिता मुझे माफ कर दे। तुमसे गलती तो हुई है दोस्त, लेकिन तुम ऑलरेडी इतना सफर कर चुके हो, अब और नहीं। भाई जीजू, आप जानते हैं कि मैं उसका चेहरा ही नहीं देखना चाहती थी कभी भी। उसे मेरी जिंदगी में दोबारा क्यों लेकर आया आप? रूही की लाइफ में क्यों लेकर आया आप? शुभ, रूही से सेपरेशन का तुम पर क्या असर हो रहा था, ये हम में से कोई भी नहीं देख पा रहा था। और सुबह और सुजाता जी ने मुझे कन्विंस किया कि वो रूही और तुम्हारे बीच की दूरियां कम करना चाहते हैं। That's the only reason why I got involved into it. मैंने सुजाता जी से रिक्वेस्ट भी की थी कि वो तुम्हें और सुबह को आमने सामने ना लाएं। चीट तो किया ना आपने मुझे, आपको पता था ना सब कुछ। जीजू, सबको पता था कि उसने मेरे साथ क्या किया, कोई नई बात नहीं है। फिर क्यों आपने उसे एनकरेज किया जीजू? आपको पता है भी वो क्या कर रहा है? डेंटल एसोसिएशन के कॉन्फ्रेंस के लिए वो मुझे रेकमेंड कर रहा है। क्या इशू? मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। आपको नहीं पता जीजू, लेकिन मैं इतनी सी बात बोल रही हूँ आपसे कि आपने उसे एनकरेज किया, अब वो मेरे पीछे पड़ रहा है। उंगली पकड़ाई, पूरा हाथ पकड़ लिया उसने। वो माफी का बहाना बना के मेरी जिंदगी में दोबारा एंटर करना चाहता है। क्यों? मुझे नहीं चाहिए वो मेरे आसपास। प्लीज गो एंड टेल हिम स्ट्रेट, मुझे उसकी दया की जरूरत नहीं है।
आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।